साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन पिछले ईयर जारी किया गया था और उसका था पशु परिचर की एग्जाम को लेकर। पशु परिचर की एग्जाम की डेट अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर फिक्स की गई है। आपको उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए और उसको अंतिम रूप देते हुए गुरु कृपा क्लासेज की टीम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें आपकी क्लासें होंगी। और ये क्लासें जो होंगी अभी वर्तमान समय में आपकी 4 क्लासें यहाँ पे लगने वाली हैं। 4 में जैसे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, सामान्य विज्ञान है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। और ये जो है ना, अपन बात करेंगे नए पैटर्न के अनुसार। जैसे पहले एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके साथ में सिलेबस आया था। उस सिलेबस के अंदर कोई भी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि अपने को कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। उसके बाद में जब आलोक राज जी इसके अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक नया सिलेबस जारी किया और नए सिलेबस में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो अपन उस नए सिलेबस के आधार पर इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर ये पेपर जो है ना, उसके नंबर ऑफ पार्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये 3 पार्ट, 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए होगा और एक होगा पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए के अंदर तो अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में, जिसमें राजस्थान जीके में जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर पार्ट बी के अंदर जो होगा ना, ये पशुपालन से रिलेटेड आपको 4 टॉपिक सिलेबस के अंदर दर्शा रखे हैं। तो इन सबकी क्लास जो होगी हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र सर गुरु कृपा पे रहेगी और ये क्लास जो है वो निःशुल्क रहेगी। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप पे जाके आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ तभी आपको मिलेगी जब कोई ना कोई कोर्स आपने परचेज कर रखा है। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की जो पहली क्लास होगी वो आपके सामने कमलेश जी सर के द्वारा राजस्थान विज्ञान की या सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। और ये जो है ना, अपन पूरा जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे ये 15 दिन में करेंगे, यानी कि आज 11 तारीख से अपनी क्लास स्टार्ट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि साइंस जो है ना केवल और केवल पशु परिचर के लिए ही करवाई जाएगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टॉपिक जिस एग्जाम के अंदर है, उन सबका लेवल अपन यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सर को। ठीक है, नमस्कार साथियों। अपन पशु परिचर में अपने है जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उसमें अपन है ना, उसमें सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अपन भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। उसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के संबंध में असत्य है। इसमें पहला ऑप्शन है ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुण ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, बदलते हैं। दूसरा है ऑप्शन रासायनिक गुण क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय। चौथा ऑप्शन है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में होता है, जो भी परिवर्तन होते हैं ना उनमें है, जैसे 2 परिवर्तन हो गए अपने पास। एक तो हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में है ना, भौतिक परिवर्तन में है ना हमेशा भौतिक गुण क्या होते हैं, बदलते हैं। भौतिक गुण बदलते हैं। अब भौतिक गुण में हो गया अवस्था, रंग, आकार, आयतन। पहला हो गया अवस्था, दूसरा हो गया रंग, आकार, आयतन। ये क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अगर इन भौतिक गुणों में क्या होता है, चेंजेज आता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इनके अलावा क्या होता है, इनके अलावा है ना भौतिक परिवर्तन में है ना हमेशा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में एक अभिक्रिया होती है। जैसे अभिकारक है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो ये क्या हो रहा है, इसमें नए पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और वापस है ना अपन है ना जो पदार्थ अभिकारक में लिए है ना, अपन उसमें क्या कर सकते हैं, वापस है ना अभिकारक से क्या हुआ, उत्पाद में चेंज हुआ। वापस उत्पाद में चेंज होने से क्या है, वो वापस है ना अभिकारक में चेंज हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें है अपने पास 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक तो उत्क्रमणीय होती है
एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में है ना अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, अभिकारक से है ना उत्पाद बनता है, तो वो तो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और वापस है ना उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। तो वापस उत्पाद से अभिकारक बनते हैं, तो ये जो भी पदार्थ है ना, जैसे कोई भी पदार्थ है अपने पास, उसके भौतिक गुणों में चेंज हुआ है, तो वापस है ना अपन उसे क्या कर सकते हैं, उसके मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में है ना, ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है कि उसको है ना, एक पदार्थ है अपने पास, उससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया, दूसरे पदार्थ में चेंज होने से क्या होता है, उसके बाद में है ना ये वापस अभिकारक में चेंज हो सकता है। ये अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं है ना भौतिक परिवर्तन में काम आती है। अब भौतिक परिवर्तन में हो गए, पहला हो गया अवस्था, रंग, आकार, आयतन। अगर भौतिक गुणों में चेंज होगा तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब इसमें है भौतिक परिवर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं, ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कैसे हैं, अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब क्या है, इसमें है ना पहले अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, फिर वापस है ना उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहा है, तो ये परिवर्तन क्या हो गए, अस्थायी परिवर्तन हो गए। अब इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में है ना, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं ना, उस पदार्थ में क्या होता है, चेंजेज होगा। जैसे किसी में अवस्था में चेंजेज हुआ, किसी में रंग में चेंज हुआ, किसी में आकार में चेंज हुआ। तो जैसे आकार में चेंज हो गया, किसी भी वस्तु में चेंज हुआ, तो आकार में चेंज होने के बाद में वो वस्तु है ना अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन होता है। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के संबंध में असत्य है, ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान रहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुण समान रहते हैं क्या, ये तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में आ गया। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा बदलते हैं, तभी क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, एक तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, और ये क्या है, उत्क्रमणीय होंगे तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तीसरा तो है अनुत्क्रमणीय, चौथा ऑप्शन है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें है ना ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये गलत से टाइप किया गया है। इसमें है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा है ना नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर नए पदार्थ का निर्माण होगा तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन हो गया, इसमें आंसर आएगा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के कौन से गुण बदलते हैं। अब भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया है कि भौतिक परिवर्तन में होते हैं, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में होते हैं, पहला है अवस्था हो गया, दूसरा हो गया रंग हो गया, तीसरा हो गया आकार हो गया, चौथा हो गया आयतन हो गया। तो ये जितने भी गुण है ना, ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं, बदलते हैं। तो ये गुण कौन से होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में इन गुणों में क्या होता है, चेंजेज होता है। तो ये गुण कौन कौन से हो गए, पहला है आकार, दूसरा है अवस्था, तीसरा है रंग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन कौन से गुण बदलते हैं, आकार भी बदलता है, अवस्था भी बदलती है, रंग भी बदलता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, चौथा ऑप्शन। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया है कि जो भी है ना, अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। और वो परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं।
तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है सब्जी को काटना। अगर अपन सब्जी को काटते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सब्जी कट रही है। और दूसरा ऑप्शन है दूध से दही जमना। अब दूध से है, दूध से क्या होता है, दूध से दही बनाते हैं अपन। दही के अलावा छाछ हो गई, छाछ के अलावा क्या हुआ, घी हो गया, पनीर हो गया, पनीर के अलावा क्या है, मक्खन हो गया। तो ये जितने भी उत्पाद है ना, ये जितने भी दूध से बनते हैं उत्पाद, उनमें कौन सा परिवर्तन होता है, उनमें परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है दूध का फटना। अगर दूध फटता है ना तो उसमें क्या होता है, दूध हमेशा फटता है तो उसमें कौन सा जीवाणु काम में आता है, लेक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा आपने, लेक्टोबैसिलस जीवाणु। लेक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम आपने सुना होगा। ये क्या करता है, दूध में है ना, अगर इस जीवाणु को डालने पर, जीवाणु किस रूप में डालते हैं, अपन बोलते हैं ना, जैसे छाछ का है ना, छाछ थोड़ी सी 2-3 बूंद छाछ की डाल देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं जावण बोलते हैं अपन आम भाषा में। तो ये क्या हो गया, लेक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तीसरा है कोयले का जलना। अब इसमें है जितनी भी है ना चीजें, जितनी भी चीजों को अपन जलाते हैं ना, जलाने के बाद में है ना उनसे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें अपने को सीधा सा याद रखना है, जितनी भी चीजों को जलाते हैं ना अपन, तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हो गए। पहला है सब्जी को काटना, दूसरा दूध से दही जमाना, तीसरा है दूध का फटना, चौथा है कोयले का जलना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, सब्जी को काटना। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन होंगे। अब इनमें अपने को चेक करना है कि कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, धातु की छड़ को गर्म करना। अब इसमें है ना, धातु की छड़ को गर्म करना के आगे है कपूर का उड़ना। ये है ना ऑप्शन बी ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। इसमें क्या है, इसमें गलत टाइप हो गया है तो इसको छोड़ देना। इसमें क्या है, धातु की छड़ को गर्म करना। अगर अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो धातु की छड़ को अपन गर्म करते हैं ना, तो धातु की छड़ को गर्म करने पे क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो गर्म करने पे क्या होता है, अगर नया पदार्थ नहीं बनेगा और नया पदार्थ नहीं बनता है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है कपूर का उड़ना, कपूर है, कपूर का क्या होता है, उड़ना। तीसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना। अब इसमें देखो, अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अपन जलाते हैं ना, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हैं अपन, मोमबत्ती को जलाना। अगर मोमबत्ती को जलाएंगे अपन तो मोमबत्ती को जलाने से क्या होता है, मोमबत्ती को जलाने से क्या होता है, जलाने के साथ साथ क्या होती है, मोम क्या होती है, पिघलती भी है। तो मोमबत्ती अगर पिघलती है ना तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 एक्टिविटी हो गई। एक तो क्या हो गया, मोम का पिघलना। मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 एक्टिविटी होती है। मोमबत्ती अगर जल रही है तो इसमें क्या होगा, एक तो मोमबत्ती क्या होती है, पिघलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोम का पिघलना। और दूसरा क्या है, मोम पिघलने के साथ साथ क्या हो रहा है, मोम का जलना। तो इसमें क्या है, अगर मोमबत्ती पिघलती है ना तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन में आएगा। अगर मोम है ना जल रही है, अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, अब इसमें देखो, मोमबत्ती को अपन जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने से 2 एक्टिविटी होती है। पहला है मोम का पिघलना, दूसरा है मोम का जलना। तो मोम अगर पिघलती है तो उसमें कौन सा परिवर्तन आएगा, तो उसको अपन है ना, अगर कोई भी मोम पिघलती है तो उसे अपन बोलते हैं
कि इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अगर मोम पिघलती है तो उसके आकार में क्या होता है, चेंजेज होता है। मोम पिघलती है तो आकार में क्या होता है, चेंजेज होता है। मोम सबसे पहले कैसे होती है, जैसे मोम एक क्या है, पेन के समान संरचना है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर मोम पिघल रही है जलने के बाद में, तो वो क्या होगी, उसकी संरचना क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इसमें मोम का जलना। और मोम का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, मोम का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पहला क्या है, इसमें मोम अगर पिघलती है ना, तो यह परिवर्तन तो कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। और अगर मोम है ना जल रही है, तो यह कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें देखना है, चौथा ऑप्शन है अगरबत्ती का जलना। अगर अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती का जलना, तो इसमें क्या हो गए, इसमें 4 ऑप्शन है। धातु की छड़ को गर्म करना, कपूर का उड़ना, अगरबत्ती का जलना। तो कूट से सही उत्तर चुने। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 का मतलब है ये चारों ऑप्शन है ना, इसमें 5 ऑप्शन है ना, गलती से है इसमें। दूसरा ऑप्शन है केवल 4। 4 का मतलब है कि ये 4 है ना, इसमें है ना, ये जो चौथा है ना, ये चौथा ही है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन होंगे। अब है 1, 2, 3 और 5, लास्ट है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें ऑप्शन आएगा अपने पास डी। इसमें क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, इसमें 4 ऑप्शन क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन चुने। सेब का भूरा पड़ना। सेब क्या होता है, सेब को अपन काट के रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, सेब का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सेब का भूरा पड़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सेब को काटना, अगर अपन किसी भी सेब को काट रहे हैं ना, तो सेब को, अगर किसी भी फल को अपन काटते हैं ना, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सेब को काटना। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी काटना। लकड़ी को अपन काटते हैं, एक तो काटना होता है और एक जलाना। अगर किसी भी चीज को अपन काटते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं कि सेब को काटना और लकड़ी को काटना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। और लकड़ी जलाना, इसमें क्या है, लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाते हैं अपन, तो लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जलाते हैं तो इसमें कौन सा परिवर्तन है, लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी को जलाने के बाद में है ना अलग ही पदार्थ बनता है। और अलग पदार्थ कौन सा बनता है, जैसे लकड़ी को जलाने से एक अपने को राख उत्पन्न होती है ना, और एक है कि कोयला उत्पन्न होता है ना। तो लकड़ी को जलाने से राख और कोयला बन रहा है, तो अलग पदार्थ बन रहे हैं। इनमें क्या है, सेब का भूरा पड़ना। सेब का भूरा पड़ना, सेब को काटने के बाद में क्या हो रहा है, अलग पदार्थ बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेब भूरा पड़ रहा है। तो इसमें है 4 ऑप्शन है, सेब का भूरा पड़ना, सेब का काटना, और क्या है, लकड़ी को काटना और लकड़ी को जलाना। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है जिनमें भौतिक परिवर्तन होंगे, इसमें है सेब को काटना और लकड़ी को काटना। तो ये ऑप्शन कौन से हैं, 2 और 3, ये ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती को अपन जला रहे हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है। एक तो होता है, मैंने अभी बताया है कि मोमबत्ती को अपन जलाएंगे तो 2 एक्टिविटी होगी। एक तो क्या है, मोम क्या होती है, पिघलती है। तो मोम का क्या हो गया, एक तो पिघलना, एक क्या हो गया, मोम का जलना। तो मोम का पिघलना होता है ना, तो मोम के पिघलने में क्या होता है, जो मोमबत्ती होती है ना उसके आकार में क्या हो जाता है, चेंजेज आ जाता है। और मोम का जलना, इसमें क्या होता है, इसमें है ना नया पदार्थ बनता है। और नया पदार्थ जिसमें बनता है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जैसे अपन है, अपने पास क्या है, बर्फ है, बर्फ से क्या बन रहा है, जल बन रहा है, जल से क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। तो इसमें क्या होता है, बर्फ से जल बन रहा है, जल से वाष्प बन रही है। तो इसमें क्या होता है, वाष्प से वापस जल भी बन सकता है, जल से वापस बर्फ बन सकती है। तो इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया है ना दोनों दिशाओं में होती है, एक तो अग्र दिशा में और एक
प्रतीप दिशा में, प्रतीप का मतलब होता है उल्टी दिशा में। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और जिनमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं? वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है दूसरा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, तीसरा है उत्क्रमणीय परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और एक ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? अब उसमें है ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में है ना एक ऑप्शन था मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन में देखो, एक तो रासायनिक परिवर्तन था, एक भौतिक परिवर्तन था, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन था। तो ये दोनों परिवर्तन होते हैं ना, ये तो कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन वाले ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है अपने पास, ये रासायनिक परिवर्तन वाला है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही कौन सा होगा? रासायनिक वाला। अब अगले क्वेश्चन में देखो, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? अगर मोमबत्ती जल रही है ना, तो मोमबत्ती जलने के साथ साथ क्या हो रही है? पिघल भी रही है। तो उसमें ये क्या होंगे? मोमबत्ती जलती है ना, तो उसमें दोनों परिवर्तन होंगे। पहला तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। तो ये दोनों ऑप्शन है ना, ये सही है। और दोनों ऑप्शन सही है तो अपना आंसर कौन सा आएगा? स। तीसरा आएगा ए और बी, है ना। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है अंडे का पकना। अगर अंडा, कोई अंडा पकता है ना, तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? अंडे का पकना, इसमें पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब याद रखना, अगर अंडा पकता है ना, तो अंडा हमेशा है ना, अगर अंडे को पकाएंगे तो अंडा ही रहेगा, कोई दूसरा पदार्थ थोड़ा ही बनेगा। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें याद रखना, इसमें होगा भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन में ऑप्शन है दूसरा, इसमें रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है अनुत्क्रमणीय, चौथा है ए एवं बी। तो इसमें होगा भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम के फीते का कटना। इसमें अपने पास क्या है? एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में क्या होता है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है अपने पास? फीता है। मैग्नीशियम को अपन है ना, अगर जलाएंगे ना, किसी भी चीज को जलाते हैं ना अपन, तो वो किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये इसको जलाएंगे तो ये अभिक्रिया कौन सी बनेगी? MgO। ये क्या प्राप्त हो गया? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या हो रहा है? अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो वापस इसको अपन है, वापस ये बना सकते हैं क्या? Mg+O2। ये है ना, किसी भी चीज को जलाते हैं ना, जो नया पदार्थ बनता है ना, उसको वापस है ना अपन मूल पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? ये होती है, ये अभिक्रिया हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? हमेशा है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? हमेशा अग्र दिशा में चलती है। अग्र दिशा में चलने का मतलब है वो कभी भी है ना प्रतीप दिशा में नहीं चलेगी। प्रतीप का मतलब है उल्टी दिशा में नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम के फीते का है ना दहन होता है। दहन का मतलब किसी भी चीज को जलाते हैं ना, तो मैग्नीशियम के फीते का दहन होगा ना, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जिनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन है तो इनमें अपने को है ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैग्नीशियम के फीते का कटना। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का फीता जल रहा है और इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का फीता कट रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? अगर मैग्नीशियम के फीते को काटते हैं अपन, तो मैग्नीशियम का कोई फीता है, अगर ये अपने पास फीता है, अगर इसको अपन काटेंगे तो इसके दो रूप प्राप्त हो गए, है तो मैग्नीशियम का फीता ही ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? अपने पास ऑप्शन हो गया है ना, में क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मैग्नीशियम के फीते का जलना। एक तो होता है मैग्नीशियम के फीते का कटना और एक है मैग्नीशियम फीते का जलना। तो इसमें मैग्नीशियम फीते का कटना तो होता है भौतिक परिवर्तन और मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें है पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। अगर कोई भी है अपने पास लोहा है, लोहा क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में अगर जंग लगती है तो क्या होता है, Fe2O3 में चेंज हो जाता है। अब Fe2O3 में चेंज होगा तो इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या होती है, जंग होती है। अगर लोहे में है ना, लोहे को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में रखेंगे तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और अगर लोहे में जंग लग गई ना, तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसका भार क्या हो जाता है, भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और भार में वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसका क्या होता है, मतलब आकार में क्या होता है, चेंज हो जाता है। आकार में चेंज होने से ऐसे है, अगर किसी भी चीज को है ना अपन बाहर रख देते हैं ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में, तो वो जैसे कोई भी चीज है, कोई सड़ गल जाती है। कोई चीज है जैसे लोहा है, लोहे में जंग लगने से उसका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। क्षरण का मतलब उसके आकार में चेंज हो जाता है। आकार में चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, उसके उसमें जो अभिक्रिया हो रही है ना, वो अभिक्रिया क्या होती है, नया पदार्थ बनता है। और नया पदार्थ बनता है ना तो वो वापस अपने मूल पदार्थ में नहीं आता है। एक बार जंग लगने के बाद में ना लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसे वापस जो पहले वाला लोहा है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है, निम्न में से कौन सा, हाँ क्या, हाँ भार बढ़ेगा, भार कम होगा। नहीं, लोहे में जंग लगती है तो भार हमेशा बढ़ता है। भार कम उसके बाद में होगा कि जंग लगेगी ना, उसके बाद में क्या होता है, जंग लगने के बाद में तो क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नमी है, उसकी उपस्थिति में तो क्या होगा, भार बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद में ना इसका अगर क्षरण होगा ना तो बाद में क्या होता है, उसका वजन क्या होता है, कम होता है। लेकिन अपने कहां तक है इसमें, इसमें है अगर लोहे में जंग लग रही है ना तो जहां तक जंग लगती है ना वहां तक तो क्या होता है, भार बढ़ता है। और उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें उसके द्रव्यमान में चेंज होता है। द्रव्यमान में चेंज होने से क्या है, जो उसका भार है, द्रव्यमान है, उसमें चेंज होगा। तो ये प्रोसेस है ना, अपन ये प्रोसेस जंग लगने तक की है, जंग लगने के बाद में प्रक्रिया होगी उसमें होगा। अब पहला ऑप्शन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, किसी भी मैग्नीशियम फीते को ना अपन जलाएंगे तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगर मोम को पिघलाते हैं अपन, मोम पिघल रही है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब इसमें आप देखना, अब इसमें तीनों ऑप्शन है, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन और तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना। तो तीनों प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, वस्तुएं क्या हो रही है, दो में तो क्या हो रही है, जल रही है, और तीसरे में क्या हो रही है, जंग लग रही है। तो इससे अपने को याद रखना है कि जितनी भी चीजें है ना, जो भी अपने पास पदार्थ है, अगर अपन उसको जलाते हैं ना तो जलाने से क्या होता है, जलाने पर है ना वो है ना अलग पदार्थ में, नए पदार्थ में चेंज हो जाता है। और नए पदार्थ में अगर चेंज हो जाएगा तो उसे कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और अगर नए पदार्थ में चेंज होने के बावजूद है ना वो वापस है ना अगर अपने मूल पदार्थ में चेंज हो जाए तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है अपने को। अब हमेशा याद रखना, जितनी भी सब्जियां होती है ना, अगर सब्जियां होती है ना तो सब्जियों को अपन पकाते हैं ना तो सब्जियां जिस भी रूप में पकती है ना, पकने के बाद में क्या होता है, ये क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। जैसे अपन है किसी भी चीज को है ना, पकी हुई चीज को देखते हैं, एक तो कच्ची चीज को देखते हैं। जैसे अपन मान लो जैसे कोई आम है, कोई सब्जी वगैरह है ना, अगर कच्ची है तो कच्ची होगी तो वो क्या होती है, कठोर होती है। और पकने के बाद में क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, सब्जियों को, जितनी भी सब्जियों को अपन पकाते हैं ना, पकाने के बाद में क्या हो जाती है, वो मुलायम हो जाती है। अब इसमें ऑप्शन है पहला
प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना, है ना। इसमें क्या है, इसमें त्रुटि है, तो इसको सही कर देंगे। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना। अगर किसी भी प्रिज्म से है ना अपन श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं ना, तो वो हमेशा है ना 7 रंगों में दिखाई देता है। और वो 7 रंगों में दिखाई देने से क्या होता है, 7 रंगों में दिखाई देगा, तो उसके बाद में है ना अपन प्रिज्म को उठाएंगे, तो वो प्रकाश है ना जो अपने मूल रूप में है उसी मूल रूप में वापस हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर प्रिज्म लगाएंगे तब तक तो क्या होगा, वो 7 रंगों में दिखाई देगा। अगर प्रिज्म हटा लेंगे तो वो 7 रंग दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो ये ऑप्शन है, कोई भी अगर सब्जियां अपन पकाते हैं ना, तो पकाने पे क्या हो जाती है, वो मुलायम हो जाती है। और अगर मुलायम होगी ना, सब्जियां अगर मुलायम होती है, तो वो कौन सा परिवर्तन है, अपने पास है रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना, किसी भी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज है ना अगर पक रही है ना, तो वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, उनका मुलायम हो जाना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा ऑप्शन देखो, मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना। अगर कोई मिट्टी का है ना अपने पास ढेला है ना, तो मिट्टी के ढेले को अपन क्या करते हैं, उसको टच करते हैं ना, तो टच करने पे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। बिखरने का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं ना, तो पोर्स से क्या हो जाता है, वो भंगूर टाइप का हो जाता है। तीसरा है नमक का पानी में घुलना। अगर किसी भी चीज को अपन है ना, जैसे है यहाँ पे अपने पास क्या है, पानी है, पानी में अपन नमक घोल रहे हैं ना, नमक डाल दिए पानी में, तो नमक डालने से क्या होता है, ये परिवर्तन है ना, किसी भी चीज को अपन है ना, जैसे नमक में है, पानी में जैसे नमक डाल दिए, पानी में चीनी डालेंगे, तो किसी भी चीज को घोलते हैं ना, तो वो कौन से परिवर्तन में आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। और भौतिक परिवर्तन में क्यों आता है, भौतिक परिवर्तन में इसलिए आता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है जैसे अपने पास है, अपने पास जैसे ठोस है, बर्फ है, बर्फ को है ना अपन, बर्फ से जल बनता है, जल से वाष्प बनती है, वाष्प से वापस अपन क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, जल से क्या बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी भी चीज को अपन बोलते हैं ना, तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तो यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है कागज का फटना, दूसरा ऑप्शन है पेड़ को काटना, तीसरा ऑप्शन है जल का बर्फ बनना, और लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प। अब देखो, बर्फ से क्या है, बर्फ से अपन बना सकते हैं जल बना सकते हैं, जल से क्या बना सकते हैं अपन, वाष्प बना सकते हैं। बर्फ से जल बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, गलन होता है। गलन का मतलब बर्फ ठोस अवस्था में है, ये क्या है, ये तो अपने पास ठोस अवस्था में है, ये क्या है, द्रव अवस्था में है, ये क्या है, गैस अवस्था में है। तो ये इसको अपन है ना बर्फ से जल बनाएंगे तो इसमें गलन होगा, जल से वाष्प बनेगी तो इसमें क्या होता है, वाष्पन होता है ना। और इसमें है ना वाष्प से अपन जल बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, संघनन होता है। एक प्रक्रिया है संघनन। अगर वाष्प से अपन है ना जल बनाते हैं तो संघनन होता है। और संघनन क्या होता है, संघनन का मतलब है कि जो वाष्प की बूंदें होती है ना, जैसे अपने पास क्या है, अपने पास कोई भगोना है ना, कोई बर्तन है, अगर उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसमें पानी है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो ये वाष्प के कणों के रूप में है ना ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद में इसके ऊपर क्या है अपने पास, जैसे कोई भी अपन प्लेट रख दिए, तो प्लेट रखने पे क्या होता है, प्लेट को उठाने पे क्या देखते हैं अपन, वाष्प की अपने पास क्या दिखाई देती है, अनेक बूंदे दिखाई देती है। अब वाष्प की अनेक बूंदे दिखाई देती है तो अपन प्लेट को उठाते हैं, तब तक तो क्या रहती है, वो वाष्प रहती है। और उठाने के बाद में जैसे ही है ना वो बूंदे कैसे हो जाती है, वो बूंदे क्या हो जाती है, एक जगह हो जाती है। तो बूंदों का एक जगह होना क्या होता है, संघनन होता है। तो वाष्प से क्या बनता है, जल बनेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन। अब द्रव से ठोस बनता है तो उसको बोलते हैं जमना। और इसमें एक प्रोसेस है, अगर वाष्प से है ना
बर्फ से जल बन गया, जल से वाष्प बन गई, वाष्प से वापस द्रव बन गया, द्रव से ठोस बन गया। तो ये प्रोसेस होती है ना। इसमें ये क्या है, इसमें है अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसमें वाष्प से है ना अपन द्रव बनाएंगे या द्रव से क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे बर्फ से डायरेक्ट क्या बन रही है, वाष्प बन रही है, वाष्प से डायरेक्ट क्या बन रही है, बर्फ बन रही है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन होती है। तो ये जितनी भी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस किस में आती है, भौतिक परिवर्तन में आती है। अब इसमें देखो कागज का पटना, अपने पास कोई कागज का क्या है, टुकड़ा है, अपन उसको फाड़ रहे हैं ना, फाड़ किसी भी आकृति में सकते हैं ना। अगर उसको फाड़ रहे हैं, फाड़ने के बाद में क्या होता है, वो कागज कागज ही रहेगा, नया पदार्थ थोड़े ही बनेगा। तो इसमें क्या जरूरी है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है। पेड़ को काटना, अगर अपन किसी भी पेड़ को काट रहे हैं तो काटने के बाद में क्या होगा, पेड़ से कोई अलग चीज तो बनेगी नहीं, वो की वही चीज है। तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ बनना, अब ये अपने पास क्या है, जल है, जल से क्या बन रही है, बर्फ बन रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अवस्था में चेंज कैसे हो रहा है, द्रव से क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। तो द्रव से ठोस बनने में क्या हो रहा है, जल क्या हो रहा है, जम रहा है। जल के जमने से क्या होता है, बर्फ बनती है। और जल के बर्फ में बनने से क्या होता है, ये कौन से परिवर्तन में आता है, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। तो इसमें क्या है अपने पास, कागज का फटना, पेड़ों का कटना और जल का बर्फ बनना। तो ये अपने पास तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो चौथा ऑप्शन आएगा इसमें सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कमरे के ताप पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। अगर अपने पास है दूध है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दही से क्या बनती है, छाछ बनती है, छाछ के अलावा क्या बनता है, मक्खन बनता है। और दूध से अपन क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, है ना। मक्खन से क्या निकलता है, घी निकलता है। तो ये जितनी भी चीजें है ना, दूध के जितने भी उत्पाद है ना, इनमें क्या होता है, इनमें परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन है दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो इसमें क्या होता है, दूध से दही बनता है ना, तो एक जीवाणु काम में आता है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, अपन आम भाषा में बोलते हैं इसे। जैसे छाछ, अपने पास छाछ है या दही है, तो उसकी है ना 2-4 बूंदे होती है, उसे अपन आम भाषा में बोलते हैं जावण, है ना। तो इसमें क्या हो गया ऑप्शन, इसमें है कमरे के ताप पर दूध का खट्टा होने में शामिल है। तो ये परिवर्तन है ना, दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं, ये कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें ऑप्शन देखो, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट ऑप्शन है ए और बी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब इसमें देखो कौन सा भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अपने पास क्या है, एक लकड़ी का क्या है, टुकड़ा है ना, लट्ठा है। लट्ठा का मतलब है लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है। अगर उसको अपन है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो वो काटने से क्या होगा, वो रहेगी तो लकड़ी ही ना, उसमें अलग पदार्थ तो बनेगा नहीं। तो इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी का जलाना। किसी भी चीज को अपन जलाते हैं ना, जलाने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कोई भी चीज जलती है ना, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है फलों को पकाना। कोई भी चीज पकती है ना, फलों को पकाए या सब्जियों को पकाए, तो जो भी चीज पकती है ना, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और है लास्ट ऑप्शन है अपने पास भोजन को पकाना। अगर भोजन को अपन पका रहे हैं ना, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, जैसे भोजन है अपने पास, भोजन को अपन क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं ना, तो अपने पास क्या होती है, जैसे अनेक प्रकार की जैसे चीजें होती है, मतलब कच्चे पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे अपने को क्या बनानी है, सब्जी बनानी है, तो सब्जी के लिए क्या चाहिए, या तो मसाले चाहिए, या सब्जी के लिए क्या चाहिए, कच्चा पदार्थ चाहिए। तो वो कच्चे पदार्थ मिला के है ना, क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ को ना किसी भी अपन बर्तन में क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। उससे ऊष्मा देने का मतलब है उसको है ना
या तो गैस पे रखते हैं या स्टोव पे रखते हैं, उसको है ना पकाते हैं, तो पकाने में कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या है अपने पास क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसमें देखना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। कागज का जलना, जलना बता दिया मैंने कि किसी भी चीज को जलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है जंग लगना, अगर जंग लगेगी तो क्या होगा, जंग लगना होता है रासायनिक परिवर्तन। तीसरा है चांदी का काला होना, और चांदी का काला होना क्या होता है, चांदी क्या होती है, चांदी क्या होती है, व्हाइट इस कलर की होती है। व्हाइट इस कलर का मतलब सफेद कलर की होती है। अगर चांदी है ना, थोड़े दिनों बाद देखते हैं तो चांदी कैसी पड़ जाती है, चांदी की परत हो जाती है, काली परत हो जाती है। अगर क्या हुआ, चांदी पहले क्या है, सफेद है, बाद में क्या हो गई, काली हो गई, तो ये कौन सा परिवर्तन है, इसमें क्या हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और है पानी का उबलना, मैंने ये भी बताया है, जैसे बर्फ से क्या बनना, जल बनना, जल से क्या बनना, वाष्प बनना, है ना। ये जो तीनों प्रक्रियाएं है ना, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये भी क्रिया कौन सी है, एक तो है ना अग्र दिशा में जा रही है, और एक क्या है, पीछे वाली दिशा में जा रही है। और अग्र दिशा में और प्रतीप दिशा में अगर दोनों चले ना, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब है कि एक बार तो इधर आएगी और एक बार वापस जाएगी। इधर आने से क्या है, एक बार तो भी कारक से क्या होगा, उत्पाद बनेगा, और वापस है ना उत्पाद से अपन क्या बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया किस में होती है, भौतिक परिवर्तनों में होती है। अब पानी का उबलना होता है, जल से है ना वाष्प बना रहे हैं, तो जल में है ना वाष्प बनेगी जल से, तो जल से वाष्प बन रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, उत्क्रमणीय में ऐसा क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होती है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में है ना अपने को क्या देखता है, ऑप्शन कौन सा है, पानी का उबलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, परिवर्तन कौन सा भौतिक परिवर्तन है। एक तो है रसोई गैस का बनना, एक है दूध का फटना, एक है जल में चीनी का घुलना, एक है भोजन का पकना। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज को अपन पानी में घोलते हैं ना, तो पानी में जैसे नमक को घोल रहे हैं ना, या चीनी को घोल रहे हैं, तो किसी भी चीज को अपन पानी में घोलेंगे ना, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन होगा। इसमें है भोजन का पकाना, भोजन का पकाना होता है रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, दूध का फटना होता है रासायनिक परिवर्तन। रसोई गैस का बनना, वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कौन सा है भौतिक परिवर्तन, अपने पास कौन सा है, जल का चीनी में, जल में चीनी का घुलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, अगर भौतिक परिवर्तन है अपने पास, भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन को नाम अपन क्यों दिए हैं, भौतिक परिवर्तन को नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, भौतिक गुणों में क्या होता है, चेंज होता है। और भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, अवस्था, आकार, आयतन, रंग, है ना, ये क्या हो सकते हैं अपने पास, भौतिक गुण हो सकते हैं। तो इसमें सीधा सा है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण क्या है। अब इसमें देखो, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय विक्रिया से होते हैं, तो इनको क्या बोल दिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन। यह सभी, इसमें ऑप्शन तो तीनों सही है, लेकिन इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन के लिए है ना ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, तो कौन सा कारण है, तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अपने पास है दो परिवर्तन है अपने पास, एक तो भौतिक है, एक क्या है, रासायनिक है। भौतिक में तो क्या होता है, भौतिक में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण
नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये परिवर्तन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब है कि इसमें भी क्रिया कौन सी होती है, उत्क्रमणीय। और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन इसलिए बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है भौतिक परिवर्तन में, मतलब नया पदार्थ किस में बनता है, भौतिक परिवर्तन में। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में। और सी ऑप्शन है ए व बी में, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, वायु में Mg के तार का जलना, गर्म करने पर Pt तार का चमकना। Pt का मतलब क्या होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का अपने पास क्या है, तार है। अगर अपन उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने पे क्या होता है, वो चमकता है। तो गर्म करने पे वो क्या होगा, ओनली चमकेगा, नए पदार्थ में चेंज तो हो नहीं रहा। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अगर विद्युत अपघटन होगा तो वो कौन सा होता है, अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है ना। तो उसमें क्या होता है, अपने पास लवण होता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन का मतलब है कि वो क्या होते हैं, आयनों में टूटते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना। और लास्ट ऑप्शन है CO2 को चूने के पानी से गुजारना। अब CO2 है, अपने पास क्या है, चूने का पानी। चूना तो क्या होता है, CaO। CaO का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो क्या है, अपने पास चूना है। और इसको है ना, अगर इसमें क्या डाल देते हैं, अपना जल डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चूने का पानी हो जाता है। अगर CaO है अपने पास, इसमें क्या डाल दिए, जल डाल दिए, तो इसका क्या नाम हो गया, CaOH2 बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया चूने का पानी। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है, अगर इसमें क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं CaCO3। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है, जो अपन सफेदी करते हैं ना, सफेदी में क्या होती है, चमक पैदा होती है। चलो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर, है ना।